नमस्कार साथियों। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में राजस्थान की जो नदियां थी उनके बारे में पढ़ा। आज जो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, इसमें हम राजस्थान की दो महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ेंगे। दो महत्वपूर्ण नदियां जो होने वाली है वो होगी आपके, एक तो बनास और दूसरी चंबल नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। बनास और चंबल नदी, पहली जो नदी हम पढ़ेंगे बनास और चंबल, यानी दो नदियां जो राजस्थान की है बहुत महत्वपूर्ण, बनास और चंबल। इन नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो राजस्थान की दो महत्वपूर्ण नदियां है। पहली जो नदी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बनास नदी के बारे में। पहली जो नदी है बनास, बनास नदी यानी वन की आशा, वन की आशा, वन की आत्मा, वन की आत्मा, जंगल की आत्मा, जंगल की आत्मा, यानी ये बनास नदी के उपनाम है। ये क्या हो गए? उपनाम, बनास नदी के उपनाम। उपनाम यानी वन की आशा, वन की आत्मा और जंगल की आत्मा, यानी बनास नदी के उपनाम, ये उपनाम है। अब बनास नदी का उद्गम, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम यानी बनास नदी का उद्गम, उद्गम स्थल, जो बनास नदी का उद्गम स्थल है वो राजसमंद जिले के, राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। यानी बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो गया? तो बनास नदी का उद्गम स्थल यानी राजसमंद के खमनोर की पहाड़ियाँ, यानी राजसमंद में भी कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ के पास। अब राजस्थान में जो ये नदी बहती है, इस नदी की लंबाई यानी बनास नदी की लंबाई, बनास नदी की लंबाई, लंबाई, बनास नदी की जो लंबाई है वो 512 किलोमीटर है। यानी बनास नदी की लंबाई कितनी हो गई? 512 किलोमीटर। अब यानी ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, यानी राजस्थान में पूर्णतः, राजस्थान में बहने वाली नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, यानी इसका जो अपवा तंत्र है वो पूरा जो पानी है ये राजस्थान में ही रहता है। इसकी जो विशेषता है कि ये पूरी राजस्थान में बहती है, किसी दूसरे राज्य में नहीं बहती है, यानी पूर्णतः। जबकि पिछली बार कक्षा में हमने पढ़ा था लूणी नदी के बारे में। लूणी नदी अपना जो जल है वो गुजरात राज्य में भी ले जाती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। जबकि दूसरी जो नदी हमने माही पढ़ी थी, माही नदी का जल भी जो कच्छ का रण यानी वैसे ही अरब सागर में ले जाती है। तो दोनों नदियां, यानी ये जो नदियां हम पढ़ेंगे इसमें ये नदी पूर्णतः जो इसका जल है वो राजस्थान में ही रहता है। ये एक बरसाती नदी है। इसकी जो विशेषता दूसरी, ये बरसाती नदी, बरसाती नदी है। राजस्थान की जो ये नदी है, इस नदी को पूर्णतः बरसाती, अब देखो इस नदी पर बांध भी बनाए गए हैं, इसकी सहायक नदियां भी है, सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो इसमें इसकी सहायक नदियां, सहायक नदियों का ट्रिक याद रखना, सहायक नदियों का ट्रिक, सहायक नदियों का ट्रिक, ट्रिक, सहायक नदियों का ट्रिक, सहायक नदियों का ट्रिक जो होने वाला है, यानी काली सील के
सो कोठारी काली सील के काली सील के सो कोठारी काली सील के सो कोठारी ने खारी मासी को कोठारी ने खारी मासी खारी मासी को यानी काली सील के सो कोठारी ने खारी मासी को मोरेल की ढील देकर मोरेल मोरेल की ढील ढील देकर ढील देकर बेड़च में नाल में ढील देकर बेड़च बेड़च में नाल बेड़च में नाल में डाई लगाई या लगवाई डाई लगाई यानी काली सील के सो यानी सो से सोहादरा सोहादरा इसकी जो सहायक नदी है सोहादरा यानी इसकी जो सहायक नदियां है बनास की सहायक नदियों का ट्रिक है काली सील के सो कोठारी ने खारी मासी को मोरेल की ढील देकर बेड़च मैनाल में डाई लगवाई यानी ये इसका ट्रिक है ये इसकी सहायक नदियां है। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है बनास की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे देखो इस पर इसका जो उद्गम है वो जो जहां से होता है कमनौर की पहाड़ियों से इसमें कहाँ ये नदियां आकर मिलती है तो इसमें इसको जो एक त्रिवेणी संगम भी ये बनाती है। इस पर बनास नदी पर बांध भी बनाया गया है और देखो ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है। त्रिवेणी संगम यानी बनास नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बनास जिसको वन की आत्मा भी कहा जाता है जंगल की आत्मा भी कहा जाता है पूर्णतः बरसाती है। राजस्थान में ये 512 किलोमीटर बहती है तो देखो ये ऐसे निकलती है यहाँ से खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ये हो गई इसकी खमनौर की पहाड़ियाँ खमनौर की पहाड़ियाँ यहाँ से इसका उद्गम होता है यानी खमनौर की पहाड़ियों से उद्गम स्थल ये इसका खमनौर की पहाड़ियाँ क्या हो गया उद्गम स्थल। यहाँ से ये इसकी जो लंबाई यानी कितनी है 512 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ यानी काली सील के सोहादरा तो देखो इसमें कौन कौन सी नदियां आकर मिलती है। इसमें देखो इधर से जो नदी आती है इसके दाईं तरफ से जो नदी मिलती है वो मिलती है एक तो बेड़च और दूसरी जो नदी मिलती है वो है मैनाल। दूसरी कौन सी है दूसरी है मैनाल यानी बेड़च मैनाल और बनास इन तीनों का यहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है ये यानी बनास बेड़च मैनाल त्रिवेणी संगम बनाने वाली ये नदियां ये त्रिवेणी संगम कहाँ बनाती है तो त्रिवेणी संगम बनाती है बी से याद रखना बी से बिंगोद और बिंगोद स्थित है भीलवाड़ा जिले में। बिंगोद कहाँ स्थित है भीलवाड़ा जिले में। यानी ये बनास और बेड़च मैनाल तीनों जो त्रिवेणी संगम बनाती है वो बिंगोद में बनाती है और बिंगोद स्थित है भीलवाड़ा जिले में। अब देखो यहाँ से आगे त्रिवेणी संगम से 26 किलोमीटर आगे त्रिवेणी संगम से 26 किलोमीटर आगे यहाँ पर मैनाल प्रपात है मैनाल
जलप्रपात है मैनाल जल प्रपात। इस मैनाल जलप्रपात की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई भी देखो, ये जो गिरता है यहाँ इसकी लंबाई हो गई ये। अब ये जल ऐसे गिरता है तो इतना शानदार नजारा होता है, तो देखने लायक बनता है। तो यहाँ देखने के लिए देश विदेश से बहुत सारे लोग भी आते हैं। इधर से एक नदी और आकर गिरती है, दूसरी जो नदी है इस तरफ से बाईं ओर से जो नदी आती है उस नदी का नाम है कोठारी। कोठारी, कोठारी नदी पर यहाँ मेजा बांध बांधा गया है। याद रखना, कोठारी नदी पर हमें बनास नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बनास नदी की सहायक नदियों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो कोठारी नदी पर मेजा बांध बांधा गया है। बांध कौन सा? मेजा, मेजा बांध कोठारी नदी पर बांधा गया है। कोठारी नदी पर मेजा बांध, इसकी जो सहायक नदियां भी हम पढ़ रहे हैं, तो इधर से यहां मिलती है मासी, 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 खारी, मासी, खारी, बनास, डाई। देखो इन तीनों का जो संगम होता है, खारी, मासी और डाई, खारी, मासी और डाई, यानी इन तीनों का संगम यहाँ होता है। जो खारी, मासी और बनास, जो मासी, खारी, इनका जो संगम होता है, बनास, डाई, खारी, मासी नहीं है, सॉरी, यहाँ खारी, डाई और मासी, इनका भी यहाँ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे देखो, इसमें डील नदी भी गिरती है। डील नदी, अगली जो नदी है वो डील है। डील, डील नदी हमने ट्री के माध्यम से पढ़ा। इस पर देखो मोरेल बांध भी बांधा गया है। मोरेल बांध, मोरेल बांध ये सवाई माधोपुर में बांधा गया है। अब चंबल नदी में जाकर ये गिरती है, इधर से आती है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी, तो चंबल नदी की एक सहायक नदी है जो बरसाती है, यहाँ आकर गिरती है। इस जगह का नाम है रामेश्वरम। रामेश्वर, रामेश्वर। और रामेश्वर कहाँ है? तो रामेश्वर है सवाई माधोपुर जिले में। तो सवाई माधोपुर जिले में आकर ये गिरती है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जिले में यहाँ चंबल नदी में आकर गिरती है। तो देखो इसके बाईं तरफ से जो गिरने वाली नदियां हैं और दाईं तरफ से जो गिरने वाली है उसमें मोरेल भी शामिल है। मोरेल, मोरेल नदी, मोरेल जो, अब देखो आगे इसमें डाई हो गई, इसकी खारी हो गई, सील हो गई, यानी बेड़च। मोरेल की ढील देकर मोरेल नदी भी है, मोरेल बांध भी बनाया गया है। आगे देखो राजमहल के पास जाकर ये गिरती है, यानी बनास, डाई, खारी, यहाँ ये राजमहल है। और राजमहल स्थित है टोंक जिले में। राजमहल है टोंक जिले में, यानी यहाँ ये अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। इसमें देखो बेड़च भी, बेड़च को इससे पहले आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। आयड़, आयड़ नदी। तो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण हम नदी पढ़ रहे हैं, इसमें देखना ये त्रिवेणी संगम अब कहाँ कहाँ बनाती है, यानी बनास, बेड़च, मैनाल। एक तो ये हो गया बनास, बेड़च, मैनाल। दूसरा आपके जो है उसमें बनास, मासी और बांडी। बनास, मासी और बांडी, यानी यहां पर भी ये त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, ये मासी, बांडी और
ये यहाँ, ये जो त्रिवेणी संगम है ये बनाती है, ये त्रिवेणी संगम जो बना रही है वो भी यानी देवधाम टोंक में बना रही है। देवधाम टोंक, टोंक जिले में, देवधाम टोंक जिले में। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में तीन तीन त्रिवेणी संगम बनाती है। तो देखो पहला संगम कौन सा हो गया, बनास बेड़च मैनाल। ट्रिक याद रखना, BMB ट्रिक है इसकी, यानी जो त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम जो बनाती है इस नदी का जो पहला है BMB। और कहाँ बनाती है, ये बनाती है BMB यानी बनास मासी बांडी, ये बनाती है देवधाम में, देवधाम, देवधाम। और देवधाम कहाँ स्थित है, देवधाम है टोंक जिले में स्थित है। दूसरा है बनास बेड़च मैनाल, बनास बेड़च और मैनाल, और ये कहाँ बनाती है, ये बनाती है बिंगोद में, बिंगोद। तो त्रिवेणी संगम बना रही है बिंगोद। और बिंगोद कहाँ स्थित है, बिंगोद है भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तीसरा जो त्रिवेणी संगम बना रही है वो है बनास डाई खारी। तीसरा जो त्रिवेणी संगम बनास डाई खारी, बनास डाई खारी। और ये कहाँ बनाती है, ये बनाती है जो त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक, राजमहल टोंक। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो तीन तीन त्रिवेणी संगम बनाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। यानी जो ये त्रिवेणी संगम बनाती है तो ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी हुई। इसमें देखो बनास नदी पर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट। इस पर तो आप देखना, इस पर बिसलपुर बांध भी बनाया गया है, बिसलपुर बांध, बिसलपुर बांध। ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनास नदी पर बिसलपुर बांध बनाया गया है। और बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है, ये स्थित है टोंक जिले में, टोंक जिले के टोडा राय सिंह के पास, टोडा राय सिंह। यानी यहाँ पर बिसलपुर बांध भी बनाया गया है। जो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी हमने पढ़ी, यानी काली सील के सोहादरा कोठारी ने खारी मासी को मोरेल की ढील देकर बेड़च मैनाल में डाई लगाई। यानी काली सील इसकी जो एक नदी है, उसकी सहायक नदी काली सील, काली सील, काली सील। तो ट्रिक आप याद रखना, जो ट्रिक है काली सील के सोहादरा कोठारी ने खारी मासी को मोरेल की ढील देकर बेड़च मैनाल में डाई लगाई या लगवाई। तो राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी हुई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली जो नदी होने वाली है वो नदी होगी चंबल नदी, बहुत महत्वपूर्ण नदी, स्क्रीनशॉट ले लो। चंबल नदी, अब चंबल नदी का हम उद्गम स्थल भी पढ़ेंगे। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से नहीं है, तो कहाँ से है, तो राजस्थान से नहीं होकर इसका जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश से है। ये 3 राज्यों में बहती है। ये यमुना की सहायक नदी है, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, चंबल नदी। अगली जो नदी है वो है चंबल, चंबल नदी। हम नदियों का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें राजस्थान की एकमात्र नदी जो 12 महीने ही बहती रहती है, तो इसका उद्गम स्थल चंबल नदी का उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल कहाँ से, तो इसका उद्गम स्थल है
मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के महू से, मध्य प्रदेश का महू, और महू में भी कहाँ, विंध्याचल पर्वत से, और विंध्याचल पर्वत में भी कहाँ से, तो विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत में जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव पहाड़ियां। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल राजस्थान से न होकर मध्य प्रदेश के महू के पास विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियों से है। इसका कहाँ से, जनापाव की पहाड़ियों से है। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी की कुल लंबाई, लंबाई लंबाई कितनी हो गई इसकी, 1051 किलोमीटर। ये 320 किलोमीटर बहने के बाद, 320 किलोमीटर बहने के बाद, 320 किलोमीटर बहने के बाद, बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ जिले के बेसरोडगढ़ से ये प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले में बेसरोडगढ़ से। और बेसरोडगढ़ जिला, बेसरोडगढ़ किस जिले में, तो ये बेसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये 320 किलोमीटर बहने के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये राजस्थान में, देखो राजस्थान में ये मात्र कितने किलोमीटर बहती है, तो राजस्थान में उससे पहले ये राजस्थान, राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है, सीमा बनाती है 252 किलोमीटर। यानी ये कितने किलोमीटर सीमा बनाती है, 252 किलोमीटर। अब ये आगे जो सीमा बना रही है, सीमा से पहले ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से प्रवेश कर रही है। तो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद में राजस्थान में इसका बहाव, राजस्थान, राजस्थान में बहाव, राजस्थान में इसका बहाव कितना हो गया, तो राजस्थान में इसका बहाव है 300, राजस्थान में इसका बहाव है 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर। यानी ये राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। यानी उद्गम स्थल से 320 किलोमीटर बहने के बाद में ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के बेसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। और ये किन किन जिलों में बहती है वो भी जिले देखना। जिले पहला हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और ये आगे उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है, और उत्तर प्रदेश में आगे जाकर मिलती है यूपी में। और यूपी में कहाँ गिरती है, ये गिरती है यमुना नदी में, यमुना में विले, यमुना में विले। तो राजस्थान में ये देखो किन किन जिलों में बहती है, ये चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ जिले से फिर कोटा, और कोटा और बूंदी की ये सीमा भी बनाती है, कोटा बूंदी की सीमा। यानी ये कोटा बूंदी की सीमा भी बनाती है, कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, ये कोटा बूंदी की सीमा भी बनाती है। यानी ये आगे धौलपुर भी है, धौलपुर। तो राजस्थान के ये चित्तौड़गढ़ एक हो गया, एक जिला, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 करौली,
5 सवाईमाधोपुर और 6 धौलपुर। और आगे उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में इसका विलय हो जाता है। तो इसकी सहायक नदियां भी हम पढ़ेंगे, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी ट्रिक भी हम पढ़ेंगे। और ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे चाचा आप अपनी मेज। ट्रिक देखो इसकी ट्रिक, आगे ट्रिक देखेंगे। चाचा आप अपनी मेज बापू के काकू सी बनवाओ। तो ट्रिक देखो, चंबल नदी की सहायक नदियां, सहायक नदियां, सहायक नदियों का ट्रिक देखो। चाचा आप अपनी मेज बापू के काकू सी बनवाओ। तो ट्रिक क्या है? चाचा आप अपनी मेज बापू के काकू से बनवाओ। तो चा से हो गया इसका चाकन, जो सहायक नदियां हैं चा से चाकन, सहायक नदियां चाकन। आ से आलनिया, आ से आलनिया। पे से परवन, पे से परवन। तो राजस्थान की जो हम महत्वपूर्ण नदी पढ़ रहे हैं इसमें आलनिया। ये देखो चाचा आप पे से पार्वती, पे से पार्वती, पे से पार्वती। मैं से मेज, मेज भी नदी है इसकी सहायक नदी। बा से बामनी, बा से बामनी, बा से बामनी। पे से परवन आ गई, में से मेज आ गई, बा से बामनी आ गई। अगली जो नदी है इसमें देखो का से काली सिंध, काली सिंध। अगली जो नदी है वो काली सिंध है। एक छोटी काली सिंध भी इसकी सहायक नदी है, छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध। और अगली जो है इसमें देखो नदी, जो हम नदियां पढ़ रहे हैं उन नदियों के बारे में, राजस्थान की जो नदी हम पढ़ रहे हैं इसमें गांधी सागर बांध भी बनाया गया है। इसमें सीप नदी भी है। अगली कौन सी नदी है? सीप। अगली जो नदी है वो सीप। तो राजस्थान की हम जो सहायक नदियां पढ़ रहे हैं चंबल नदी की, उसमें सीप भी है, बनास नदी भी शामिल है, बनास, बनास। तो इसमें देखो कौन कौन सी नदियां हो गई। चा से चाकण, आ से आलनिया, पे से परवन, पे से पार्वती, आपा चाचा आपा अपनी मेज बापू के काकू सी बनवाऊंगा। तो ये राजस्थान की जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदियां। अब इस पर बांध भी बनाए गए हैं, बांध। बांध कौन कौन से हैं? तो देखो पहला है गांधी सागर बांध, गांधी सागर। दूसरा है राणा सागर, दूसरा राणा सागर, गांधी सागर बांध राणा। फिर जवाहर, जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। अगला है जो लास्ट है वो है कोटा बैराज। यानी चंबल नदी पर ये बांध बनाए गए हैं। इन बांधों में 3 तो राजस्थान में है और 1 राजस्थान में नहीं है। तो देखो प्रश्न भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? निम्न
में से कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में स्थित नहीं है, राजस्थान में स्थित नहीं है। तो 3 तो राजस्थान में स्थित है, एक बांध नहीं है। तो कौन सा बांध नहीं है? तो इसमें देखो, कोटा बैराज कोटा जिले में स्थित है, कोटा। दूसरा, जवाहर सागर, ये भी कोटा जिले में स्थित है, कोटा जिले में। और तीसरा, राणा प्रताप सागर, रावतबाटा चित्तौड़गढ़, रावतबाटा चित्तौड़। तो कौन सा रह गया? यानी गांधी सागर बांध राजस्थान में स्थित नहीं है, ये गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो इनमें से 3 बांध है वो राजस्थान में स्थित है, जबकि जो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी। इसमें देखो, एक जलप्रपात भी ये बनाती है, और उस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात बनाती है, ये अपने ऐसे 60 फीट की ऊंचाई से गिरती है, 60 फीट की ऊंचाई से गिरती है। और इस जलप्रपात का नाम है चूलिया जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, यानी ये 60 मीटर ऊंचाई से गिरता है। तो इसमें राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चंबल नदी पड़ी। तो चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं उसका ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए, और चूलिया जलप्रपात ये भी आपको पता चल गया होगा कि कौन सी नदी पर स्थित है। तो इस पर बांध भी बनाए गए हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो 12मासी नदी है, और ये 12 महीने ही बहती रहती है। इस नदी में हमने जो भी पढ़ा, राजस्थान की सहायक नदियां, इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर राजस्थान में ये बहती है, इसकी सहायक नदियां और इसका उद्गम स्थल, और इसमें ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाती है उनके बारे में भी हमने पढ़ा। इसकी सहायक नदियां देखो, चाचा आपा अपनी मेज बापू के काकोसी बनवाओ। तो राजस्थान की एक महत्वपूर्ण चंबल नदी के बारे में हमने पढ़ा। आपको हमारी जो क्लास है वो कैसी लग रही है, आप अपनी राय जरूर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।